Hello guys, today our topic is Kepler's law of planetary motion. क्या है टॉपिक का नाम? क्या है? केपलर लॉज ऑफ प्लेटनरी मोशन। ठीक है ना। तो चूंकि आप तो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं या इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो नया है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन लेवल के अगर आप लोग हैं तो ये आप लोगों के लिए केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ फैमिलियर होंगे आप। खैर, यहाँ पर क्या करते हैं, 12th क्लास से थोड़ा आगे बढ़ के ड्राइव करते हैं। इससे पहले मैंने एक सेंट्रल फोर्स ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल ऑफ फोर्स में एक्सलेशन, वेलोसिटी, एक्सेशन और फोर्स निकाला था, है ना। आज हम जो है यहाँ पर केपलर्स लॉ बता रहे हैं और केपलर्स लॉ के डेरिवेशन अंडर सेंट्रल फोर्स इक्वेशन के थ्रू करेंगे या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट मैंने पहले से इसका वीडियो डाल रखा है, तो वहां पर उसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे, वन बाय वन करके प्रूव करेंगे, है ना, डिराइव करेंगे। तो आज केवल हम इस पर डिस्कस करेंगे कि केपलर्स लॉ क्या है, केपलर्स लॉ क्या है और ये सेलेस्टियल बॉडी या हम प्लेटनरी बॉडी पर कैसे ये ओबे होते हैं। ठीक है ना। 1609 में केपलर्स ने अपने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज और लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इससे पहले इनके केपलर्स के जो गाइड थे या यूं कहिए जो गुरु थे, उन्होंने 36 ईयर एक्सपेरिमेंट किया इस पर और उसके बाद जो है वो रिलेशन तो नहीं ड्राइव कर पाए, लेकिन केपलर्स ने उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया और इस तरीके से उन्होंने 3 लॉ दिए जिसे प्लेटनरी मोशन के नाम से जानते हैं, यानी केपलर्स लॉज ऑफ प्लेटनरी मोशन। पहला क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। पहला क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ एरियाज और तीसरा है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इसे हार्मोनिक के नाम से भी जानते हैं, इससे हम एरियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं और ये ऑर्बिट यानी कि प्लेटनरी यानी एक प्लेन पर मोशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या है, बाय डिफिनेशन अगर बात करी जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि जितने भी प्लेनेट हैं वो क्या होते हैं, इलिप्टिकल शेप में मूव करते हैं। हालांकि ये परफेक्ट इलेक्ट्रिकल नहीं मैंने बनाया है, तो इसको जो है हम इस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने एलिप्स पढ़ा होगा तो एलिप्स में आपको ये भी पता होगा 2 फोकस होते हैं। ये मेजर एक्सेस कहलाता है, एक्स एक्सेस को मेजर एक्सेस नाम देते हैं, वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो होते हैं वो माइनर एक्सेस होते हैं। ठीक है। मेजर एक्सेस के 2 फोकस होंगे, एक ये S1 और दूसरा S2। इन्हीं किसी एक फोकस में, इन्हीं मतलब ये फोकी है, इन्हीं फोकी में से किसी एक फोकस पर या तो सन यहां होगा या सन यहां होगा, किसी एक फोकस पर स्थित होगा और जो प्लेनेट होंगे इस इलिप्टिकल शेप में यानी इस ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे। प्लेनेट कैसे होंगे, यहां पर मूव कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो सन एक फोकस पर स्थित होगा और प्लेनेट या तो यहां होगा या यहां होगा, 2 में से किसी भी जगह हो सकता है। और प्लेनेट जो होंगे, अर्थ है या हम कोई अदर प्लेनेट कह लें, जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न है, ये सभी जो है क्या करेंगे, इस ऑर्बिट में यानी इलिप्टिकल शेप के ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे। क्लियर है ना। तो ये था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ में जो है ये बताया कि मान लीजिए कोई प्लेनेट यहां पर, कोई प्लेनेट पॉइंट P पर है, ये पॉइंट P1 मान लेते हैं। ठीक है। और यहां से अगर हम इस लाइन को मिला दें ऐसे, इसके बाद प्लेनेट घूमते घूमते कहां पहुंचा, P2 पर आ गया, यानी इस P2 पर आ गया। तो किसी P1 से P2 तक आने में कोई टाइम इंटरवल होगा, यानी P1 से P2 आने में 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, कुछ भी हो सकता है ना, या 1 मिनट, हम जैसे भी मान लें। तो आपने कोई पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लिया कि मान लीजिए यहां से यहां तक आने में
जो टाइम उसने लिया उस उतने ही टाइम में अगर हम यहाँ पर स्टडी करें इस जगह से, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक यानी कि P1 से P2 आने में जितना टाइम ले रहा उतना ही टाइम अगर हम यहाँ कंसीडर करें, यानी P1 डैश और P2 डैश पर अगर हम कंसीडर करें, टाइम सेम कर दें, क्या सेम टाइम है, सेम टाइम, यानी यहाँ का अगर हम टाइम मान लें T है और यहाँ का भी टाइम हम कितना ले लें, सेम टाइम की बात कर रहे हैं, सेम टाइम यानी एक इन टाइम कैसा है, T और T है दोनों। तो ये जो एरिया यानी शिफ्ट किया हुआ एरिया यानी घेरा हुआ एरिया कैसा होगा, ये घेरा हुआ एरिया इक्वल होगा, जिसको हम एरियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, जो कि dA/dt इक्वल टू J/2m। और यहाँ देखिए ये प्लेनेट का मास है, J क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व है, ठीक है ना। तो एरियल वेलोसिटी या शिफ्ट किया गया ये एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा, कब, सेम टाइम। मतलब जितना टाइम, मान लो 10 दिन यहाँ से यहाँ तक P1 से P2 आने में 10 दिन लगेगा, अगर हम 10 दिन यहाँ भी कंसीडर कर लें यानी 10 डेज ले लें, तो P1 डैश से P2 डैश तक आने में उतना ही एरिया होगा जितना यहाँ का एरिया होगा, क्लियर। तो ये था सेकंड लॉ। अब हम बात करते थर्ड लॉ। मान लीजिए कोई प्लेनेट इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो वन रिवॉल्विंग का टाइम जो है कितना लगेगा, वन रिवॉल्विंग का टाइम T ले ले, और इस टाइम का हम क्या करते हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम, रिवॉल्विंग टाइम, वन रिवोल्यूशन टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज डिस्टेंस। यानी कि देखिए यहाँ तो डिस्टेंस कम है और यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो मैंने कहा एवरेज डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस का हम क्यूब ले लें और इसको अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल कर दें तो k यानी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो है थर्ड लॉ कहलाएगा, यानी वन रिवॉल्विंग टाइम का स्क्वायर ले लें और एवरेज डिस्टेंस का क्यूब ले लें, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर थर्ड लॉ कहलाएगा, क्लियर है। अब हम इसको जो है 1 बाय 1 की डिफिनेशन लिख देते हैं आप, है ना, और इसके बाद अगले वीडियो में जो है इसका डेरिवेशन बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये तो 3 लॉ है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। अब 1 बाय 1 की डिफिनेशन देखते हैं, और ये डिफिनेशन जो है एथेंटिक्स बुक से ही मैंने लिया है। जैसे कि हम चांद प्रकाशन की बात करें या प्रगति प्रकाशन, आपको भी एथेंटिक्स बुक से ही पढ़ना होगा, और ये तो आपके लिए हेल्प के लिए है। और अब देखिए 1 बाय 1 डिफिनेशन देखते हैं, फिर इसको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, या हम इसका दूसरा नाम कहें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, उसकी हेल्प से 1 बाय 1 ड्राइव करेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आज जो है केवल यहाँ पर कैपलर्स लॉ क्या है, उनकी डिफिनेशंस क्या है, इतना ही इसमें रहेगा। तो मैंने आपको ये बताया कि जैसे कि कैपलर्स जो है फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट है, सेकंड लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड थर्ड है। अब देखिए 1 बाय इनकी डिफिनेशंस। लॉ ऑफ ऑर्बिट जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसके अकॉर्डिंग ये है कि प्लेनेट जो है सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और सन अपने एक फोकस पर होता है। इस जैसे एलिप्टिकल के 2 फोकस होते हैं, तो किसी एक फोकस पर वो सिचुएटेड होता है, और प्लेनेट जो है क्या करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन यही है, ईच प्लेनेट्स मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी। किसी एक ही फोकी पर वो सिचुएटेड होता है सन। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट P1 से P2 पे पहुंचता है,
जितने टाइम में, मान लीजिए 10 घंटे में पहुंचता है। अब वही अगर हम इसके नियरेस्ट देख लें, ये क्या था, फॉर ये नियरेस्ट। अब इस केस में देखिए P1 डैश से P2 डैश तक पहुंचता है और 10 घंटे ही ले रहा है, जैसे 10 घंटे यहाँ लिए 10 घंटे, टाइम सेम है। तो ये जो एरिया है, यानी कि ये जो एरिया है, ये जो स्विप एरिया है, ये कैसा होगा, इक्वल होगा। ये दोनों का स्विप एरिया कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहीं का भी ले, चाहे हम ये ले चाहे ये ले, मान लीजिए हमने एक ये वाला पार्ट ले लिया ऐसे, तो ये स्विप एरिया यानी 10 घंटे में, 10 आवर में हम क्या देखते हैं, ये जो एरिया है जैसे कि P1 P2 डैश, यहाँ पर हम P1 डबल डैश P2 डबल डैश, तो ये सभी स्विप एरिया कैसे होंगे, सेम होंगे, सेम टाइम में सेम होंगे। और जिसके लिए एरियल वेलोसिटी मैंने क्या बताया था, dA/dt इक्वल टू J/2m। J क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, जो कि ऑर्बिटल के लिए हम बात करें तो ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, कंजर्व होता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ की लॉ ऑफ एरिया। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं हम। इसका मतलब यह है कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट होती है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और इसका एक यहाँ पे, जब प्लेनेट सन से दूर होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, कंपेयर टू जब वो सन के पास होगा तो वहां पर स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। क्लियर है ना। तो इसीलिए सेम टाइम में सेम एरिया कवर करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर प्लेनेट की वेलोसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये जो है सेकंड लॉ से आता है ना। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पर, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर। वन रेवोल्यूशन का टाइम कितना हम रेंज कर रहे हैं, टी। अब इसका स्क्वायर कर दें तो हमने ये स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। तो द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन, सन के अराउंड लगाने का जो टाइम है, वन राउंड लगाने का जो टाइम है, उसका स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस कितना होता है, ये होता है ए, सेमी में। तो क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसका सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है ना, इसका क्यूब। तो यहां पर ले लीजिए क्यूब जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अब टी स्क्वायर इक्वल टू यहां पर के लिख लीजिए, ये ए क्यूब, तो ये निकल कर आ जाएगा थर्ड लॉ। अब जो है हम अगला जो वीडियो डालेंगे उसमें 1 बाय 1 करके इसको ड्राइव करेंगे, और वो डेरिवेशन जो होगा वो होगा विद हेल्प डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, ठीक है।